friends, my name is Siraj Mahmood and I am from knowledgeid.com, and today we will learn about directory submission, which is the next topic after social media link strategy, which we learned learned in my earlier tutorial SEO training part 11, and today is SEO training part 12, in which we will learn about directory submission and what the purpose is directory submission and why we utilize directory submission in off-page SEO and what the role in off-page SEO of directory submission. So we will discuss all about things in one place in this tutorial. So मैं आपको जैसा कि बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेट्स सपोज 2 शॉप्स हैं, एक शॉप 1 है, एक शॉप 2 है। एक शॉप 1 बहुत फेमस है और एक शॉप 2 एक इनिशियल स्टार्टर है जिसने भी बिजनेस कैरी ऑन किया है। लेकिन शॉप 1 जो है उसके पास डेली के हज़ारों कस्टमर्स हैं और हज़ारों ट्रैफिक है और बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है डेली, जबकि शॉप 2 जो है वो भी इनिशियल बिजनेस स्टार्टर है और अभी प्लान कर रहा है अपने आप को ऐसे ऐसे। लेट्स सपोज अगर शॉप 2 जो भी इनिशियल स्टार्टर है उसका एक बैनर, पोस्टर या कोई रेफरेंस शॉप 1 जो कि बहुत ही मशहूर, फेमस, पॉपुलर शॉप है वहाँ पर लग जाए तो क्या होगा। लेट्स सपोज जस्ट अज्यूम, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा ये कि उसके कई कस्टमर वहाँ रिडायरेक्ट होंगे। रिडायरेक्ट मीन्स के कई कस्टमर वहाँ पर जाएंगे, विजिट करेंगे, एक इमेजिनेबल थिंग्स है, एक्साइटमेंट क्रिएट होती है कि क्या चीज़ है, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। मैं आपको सिर्फ अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और वहाँ पर ज़ाहिर बात है जब आपने कोई लिंक सोर्स पोस्टर लगाया हुआ है तो उसमें कोई अट्रैक्टिव चीज़ भी होगी जो न्यू यूज़र्स की अटेंशन को ग्रैब करेगी। सो इसी तरीके से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मेरा पर्पज़ ये है कि हमारा जो काम है वो बैकलिंकिंग का है। ऑफ पेज एसईओ ऑलमोस्ट बैकलिंकिंग पे रिलाई करती है, ठीक है। और उसी तरीके से हम डायरेक्टरी सबमिशन को पढ़ा है हमने, जो कि हम पढ़ रहे हैं, और सोशल मीडिया लिंक स्ट्रेटेजी को पढ़ चुके हैं, गेस्ट पोस्टिंग, और इन सब का जो पर्पज़ है वो एक ही है, वो ये है कि बैकलिंक जनरेट करना। और डायरेक्टरी सबमिशन किस तरह बैकलिंक जनरेट करती है, और आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे और इसका क्या पर्पज़ है। मैंने कुछ विंडोज़ ओपन की हुई हैं, मैं आपको ये दिखा दूँ। मैंने काफ़ी विंडोज़ ऊपर ओपन की हुई हैं और यहाँ पर सबसे पहली विंडो है गूगल बिजनेस। आपने आज तक सुना होगा कि मैं इनको फर्स्ट में ले आता हूँ जो बड़ी प्रोमिनेंट हैं। आपने आज तक सिर्फ सुना होगा याहू डायरेक्टरी के बारे में, या डीमोस्ट, ओपन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ओपन प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। आपने इन दोनों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कई और साइडों से मुतारिफ़ करवाऊँगा, कई और साइडों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिससे आपका पोटेंशियल बिल्ड होगा एसईओ के अंदर, जो कि बहुत क्रूशियल है आपके फ्यूचर की सक्सेस के लिए। डायरेक्टरी सबमिशन याहू जो कि एक मैनुअल है, पहले मैं इनको फारिग कर दूंगा, बाद में इन पे डिस्कशन की जाएगी जो फर्दर है। एक नॉर्मल एसईओ ट्रेनर मैं आपको ये बताता चलूँ, वो आपको ज़्यादातर यही बताएंगे कि एसईओ जो की जाती है वो एक याहू डायरेक्टरी होती है, एक डीमोस डायरेक्टरी होती है, एंड दैट्स ऑल। ये एक नाइंसाफ़ी है, एक अनजस्टिस है उन लोगों के लिए जो चीज़ें सीख रहे होते हैं, क्योंकि उनको चीज़ चाहिए होती है प्रॉपर। मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि अनसीन हैं। वो ये हैं कि याहू और डीमोस के अलावा भी ऐसी बेशुमार प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको जो एक डायरेक्टरी की हैसियत रखती हैं और इंटरनेट के ऊपर मिलियंस तो मैं तो ज़्यादा ही बोल गया हूँ, हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं और आप उनसे अवेल कर सकते हैं। और किस तरीके से डायरेक्टरी में साइट को सबमिट किया जाता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक याहू business.yahoo.com, ये एक याहू की डायरेक्टरी है। कोई आपसे कहे याहू की डायरेक्टरी क्या है तो आप बता सकते हैं, गूगल पे आप सिंपल टाइप करें याहू डायरेक्टरी तो यहाँ पर याहू की डायरेक्टरी आ जाएगी। यहाँ पर होता क्या है, याहू ने ये डायरेक्टरी किस लिए प्रोवाइड की है कि ताकि यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई हैं और हर बिज़नेस इस कैटेगरी में आकर अपने आप को लिस्ट करवाए, मीन्स कि लिसनिंग करवाए, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। और जब कोई चीज़ उसके बारे में सर्च गूगल पे कोई बंदा करेगा, मैं कहता हूँ गूगल पे मैं सर्च करता हूँ कॉफ़ी शॉप्स, तो कॉफ़ी शॉप्स अगर यहाँ इस डायरेक्टरी के अंदर कॉफ़ी शॉप्स की कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड हुई तो गूगल डेफिनेटली उसका कोई स्निप्ट फ्रंट एंड पे रिजल्ट में सर्चिंग रिजल्ट्स के अंदर ज़रूर प्रीव्यू करेगा, और जिससे उस वेबसाइट को फ़ायदा ये होगा कि उसको एक बैकलिंक मिलेगा जो कि एक ऑर्गेनिक तरीके से जनरेट हुआ होगा।
जो कि एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है और जो कि आपके रैंक को बूस्ट करने में बहुत ही यूज़फुल साबित होगी, हेल्पफुल साबित होगी। तो आपने करना क्या है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स ब्लॉगर्स होते हैं, न्यूज़ मीडिया साइट्स होती हैं, कुछ एजुकेशन वेबसाइट्स होती हैं। लाइक मैं एजुकेशन में चला जाता हूँ। आपकी जो डायरेक्टरी आपकी जो वेबसाइट की कैटेगरी हो, आप उसी कैटेगरी को इसमें चूज़ कीजिएगा। मैं सिर्फ एक एजुकेशन को चूज़ करके आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। आपने डायरेक्टरी में जाते साथ ही आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी को चूज़ करना है। एजुकेशन में वो एक मेन कैटेगरी थी, एजुकेशन के अंदर अब मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर सब कैटेगरीज़ हैं, यानी कि एक मेन कैटेगरी के नीचे उसकी चाइल्ड कैटेगरीज होती हैं जिनको हम सब कैटेगरीज बोलते हैं। और सब कैटेगरीज यहाँ पर क्या क्या हैं, कैरियर, वोकेशनल, डिस्टेंस लर्निंग, थ्योरी एंड मेथड्स, हायर एजुकेशन, वेब डायरेक्टरीज, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मैं यहाँ पर हायर एजुकेशन में चला जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में बताया जा रहा है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में 3 लिस्टिंग है और यहाँ पर 2 हैं। मैं दोबारा आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता हूँ, ठीक है। अब कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में जाकर मैंने करना क्या है, मैं आपको दोबारा बता दूँ। मैं वेब डायरेक्टरीज़ में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 3 वेबसाइटें रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल+ के साथ न्यू टैब में खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वेबसाइट सामने आ गई है। और मैं जब इस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली इस वेबसाइट पर चला जाऊँगा, यानी कि मैंने अभी इसी वक्त इस वेबसाइट को एक बैकलिंक दिया है और इससे इसको बहुत फ़ायदा हुआ। ट्रैफिक के लिहाज से भी फ़ायदा हुआ, इसके रैंक के लिहाज से किस तरीके से फ़ायदा हुआ, वो इस तरीके से हुआ कि याहू जो है बहुत हाई रैंक वेबसाइट है जिसका PR भी हाई है और वो ट्रैफिक के लिहाज से और सर्च इंजन में रैंकिंग अथॉरिटी के लिहाज से बहुत हाई वेबसाइट है, जिससे एक बैकलिंक भी जनरेट हुआ इस वेबसाइट पर। यानी कि इस वेबसाइट की क्वालिटी एश्योरेंस क्लियर हो चुकी है और ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, यूज़र को अच्छी लगी, इसने इस पर क्लिक किया और इस पर आगे गया। यानी कि सर्च इंजन इसको भी चेक करेगा, इसको एनालाइज करेगा और इसको भी रैंकिंग फैक्टर में इंक्लूड करेगा, जो कि इस वेबसाइट की हेल्थ सर्च रैंकिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट रजिस्टर्ड करवाने के लिए मोस्टली यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा, जो कि मैं भी डायरेक्टली नहीं करूँगा। सिंपल ये है कि आपने यहाँ पर साइन इन करना है, अपने बिज़नेस का नाम देना है और यहाँ पर अपने बिज़नेस की URL देनी है। लाइक एक फॉर्म होगा और वहाँ पर एक छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, बिल्कुल इन्हीं की तरह, लाइक जो आपके सामने भी आ रहा है, ये पूरी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ये डिपेंड करता है याहू के ऊपर कि वो कब क्रॉल करे, जो कि आपको टाइम पीरियड वो देगा। मेरे अकॉर्डिंग वो 4 to 5 वीक्स होगा। उस ड्यूरेशन के अंदर वो उसको आपकी वेबसाइट को देखेगा। अगर उसको उसकी आपकी वेबसाइट लेजिटिमेट लगी, ऑथेंटिक लगी, तो वो डेफिनेटली इसके अंदर ऐड करेगा। या फिर आपको इसमें प्रीमियम लिसनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि आपको पेड हो, जो कि सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है। ये था याहू की डायरेक्टरी और ये मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि याहू और डीमोस तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। और जो चीज़ें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि ये मेरे एक्सपीरियंस से एसोसिएट है। अब मैं इसको ज़रा ऑफ कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ डीमोस की तरह। सिमिलर लाइक याहू डीमोस सेम है। ये एक डीमोस जो है, मैं आपको बताता चलूँ, ये AOL की कंपनी है और कंपनी कह सकते हो या पार्टनरशिप में कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी आपने सेम यही काम करना होता है। वेबसाइट पर जब आप demos.org पर आएंगे तो आपने करना ये है कि सबसे पहले अपनी वेबसाइट की कैटेगरी फाइंड करनी है। जैसे कि नॉलेज आइडिया मेरी एक वेबसाइट है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैं कंप्यूटर के अंदर चला जाऊँगा और कंप्यूटर के अंदर आप देख सकते हैं कि वो एक मेन कैटेगरी थी कंप्यूटर। अब यहाँ पर सब कैटेगरी यानी कि चाइल्ड कैटेगरीज़ हैं और डीमोस बहुत ही हाई रैंकिंग डायरेक्टरी है। आप देख सकते हैं 7 PR है, 7 PR है और उसकी अथॉरिटी भी वेबसाइट की बहुत हाई है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट दुनिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड लिसनिंग होती हैं वेबसाइट्स की, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सब कैटेगरीज में से मुझे किस चीज़ को चूज़ करना है वो भी मैं देख लेता हूँ। जैसे कि आपको याहू पर साइन इन करना पड़ा था, साइन इन करना पड़ेगा डायरेक्टरी को, अपनी वेबसाइट को लिसनिंग करवाने के लिए। डीमोस पे ऐसा नहीं है, डीमोस पे आपको कोई साइन इन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा अभी। जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ज़रा बैक जाता हूँ वापस और यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्लॉग से रिलेटेड अगर कोई कैटेगरी अवेलेबल हुई, न्यूज़ या वेब ब्लॉग, यानी कि ये कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही है। और मैं देख रहा हूँ पहले फर्स्ट कैटेगरी में ही मैं अपनी वेबसाइट को सबमिट करवाऊँगा। पर्सनल पेजेस, आर्ट्स, कोलैबोरेटिव वेब ब्लॉग्स,
और साइंस, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी। मैं टेक्नोलॉजी के अंदर चला जाऊँगा। ये सब कैटेगरी है, फिर एक और सब कैटेगरी है, यानी कि हर कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी आती जाएगी। जहाँ पे आपको लगे कि आपकी वेबसाइट मीट कर रही है कैटेगरी से, आप ऑन द स्पॉट ये ऊपर यहाँ पर सजेस्ट यूआरएल की ऑप्शन है, यहाँ पर सबमिट की भी हो सकती है, सजेस्ट की भी हो सकती है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जो कि मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन अभी मैं देख लूँ कि मुझे और कैटेगरी में जाने की ज़रूरत तो नहीं, तो अभी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मैं सजेस्ट यूआरएल पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये फॉर्म आ चुका है, ठीक है। और डीमोस जो है वो पेड भी है और फ्री भी है, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को बताना, यूज़र को बताना, ताकि वो उसके साथ चल सके। यहाँ पर साइट की यूआरएल देनी है, तो जैसे कि मेरी वेबसाइट की यूआरएल है knowledgeidea.com, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट की यूआरएल आ चुकी है। ये एक रेगुलर यूआरएल है और ये एक प्रिकॉशंस हैं, नोटिस है कि ये इस तरह की ऑडिट वेबसाइट्स और गलत किस्म की वेबसाइट नहीं सबमिट करते जो कि अगेंस्ट अनएथिकल वेबसाइट हों। और यहाँ पर मैंने अपनी यूआरएल वेबसाइट की थी, आप भी अपनी दीजिए। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल दूंगा, टाइटल मुझे याद है, नॉलेज आइडिया ऑल थिंग्स अबाउट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू नॉलेज। ओके, ये एक टाइटल आ गया है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, तो मैं यहाँ पर ऑन द स्पॉट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पसंद करूँगा, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त मैं फ़िलहाल ये अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो कि मैं भी स्पीडली मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज़ को, अपनी वेबसाइट को कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन बयान करें और अपनी वेबसाइट का पर्पस बयान करें। और यहाँ पर ये कुछ नोटिस हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा कि कितने वर्ड्स होने चाहिए। वो आपको बता रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कर सकते आप, यहाँ पर सिर्फ 20 to 30 वर्ड्स बयान कर सकते हैं। ओके, 30 वर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली, ये ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है, तो मैं यहाँ पर siraj@knowledgeid.com दे देता हूँ। यूज़र वेरिफिकेशन है, तो यहाँ पर 9v6nx। ओके, अब मैं यहाँ पर जब सब चीज़ें पुट कर चुका हूँ, अब मेरा यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताता चलूँ कि आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि कैटेगरी मीट करनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि कैटेगरी मीट करनी चाहिए। और आपने अपनी वेबसाइट को लाजमी बयान करना है कि एक PDF फाइल को आप यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, RSS को, फीड्स को, यहाँ पर एटम को आपने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप वेबसाइट कर रहे हैं तो आप रेगुलर को ही चेक कीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टाइटल आपने वो देना है जो आपकी वेबसाइट से मीट करता हो। आप जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का मेटा टाइटल दे दिया है और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जो कि ओके है, जो कि मेरी वेबसाइट से मीट करती है। अब मैंने सिंपली जैसे सबमिट करूँगा तो अगर कोई एरर हुआ तो वो सामने आ जाएगा, वरना वो सबमिट कर लेगा और मुझे ड्यूरेशन बता देगा। अब मैं सबमिट पे जब मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी रिलोडिंग हो रही है। अब रिलोडिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर कहा है नोड डज नॉट एग्जिस्ट, एक एरर आया है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, G2 नोड डज नॉट एग्जिस्ट। मैं दोबारा सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब सबमिट हो चुका है, वो कोड गलत था। अब इन्होंने कहा है कि हमें आपकी सबमिशन जो है वो रिसीव हो चुकी है, आपकी सबमिट जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। और हमारा जो एडिटर है वो आपकी सबमिशन को देखेगा और अगर वो सही हुई तो उसको विद इन 2 वीक्स, इट मे टेक एनीवेयर फ्रॉम 2 वीक्स टू सेवरल मंथ, ये कह रहा है कि 2 महीने, 2 हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं इस काम के अंदर। और योर साइट टू बी लिस्टेड ऑन पार्टनर साइट विच इज़ डीमोस डाटा सच एज। और अगर आपकी वेबसाइट हमें अच्छी लगी तो हम इन दूसरी वेबसाइट्स डायरेक्टरीज पर भी इसको सबमिट करेंगे। इट इज़ इनफ गुड। सो इसी तरीके से आपने अपनी वेबसाइट की सबमिशन यहाँ पर करनी है और इसका फ़ायदा यही होगा कि आप देख सकते हैं इसका रैंक बहुत हाई है और PR भी इसका अच्छा है, आपको अच्छा बैकलिंक यहाँ से रिसीव होगा और आपकी वेबसाइट का रैंक भी सर्च इंजन के अंदर डेफिनेटली बूस्ट करेगा। ये सेकंड चीज़ थी याहू के बाद। और
डेफिनेटली कुछ ऐसी वेबसाइटें होंगी जहाँ पर आपको साइन अप होना पड़ेगा, फिर जाकर इस तरह की डायरेक्टली सबमिशन होगी, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर डायरेक्टली सबमिशन होगी। तो मेरे लिहाज से डीमोस ही ऐसी वेब जगह है जहाँ पर आपको डायरेक्टली सबमिशन को डायरेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा जो डीमोस की से सिमिलर हैं, जहाँ पर आपको साइन अप होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी सबमिट करवा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप अहीड करता हूँ इस जगह पर। इनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँ। गूगल मैप ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने देखा होगा मैप को कि आप गूगल मैप्स को सबमिट करवा सकते हैं, और बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं कि जैसे कि मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि आप गूगल सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको ये पूरा स्निप दिखता है, ठीक है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। CSP स्टोर मेरा एक रिसेंटली प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एक गूगल का नॉलेज ग्राफ है। तो इस नॉलेज ग्राफ में, इसको हम नॉलेज ग्राफ बोलते हैं, गूगल का नॉलेज ग्राफ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, गूगल नॉलेज ग्राफ, इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको डिटेल से बैठ के पढ़िए, समझिए। और यहाँ पर बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि इसने एक बिज़नेस है CSP स्टोर, उन्होंने अपने यहाँ पर एक मैप प्रीव्यू दिखाया हुआ है, और अपने यहाँ पर फोटोज़ दी हुई है, अपना ओपनिंग क्लोजिंग टाइम्स दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, यानी कि एक बिज़नेस को इन्होंने यहाँ पर प्रीव्यू किया हुआ है लोगों के सामने। एक कीवर्ड्स, एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिखने के बाद डेफिनेटली कोई भी इनका बिज़नेस को प्रीव्यू कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से गूगल माई बिज़नेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना बिज़नेस का मैप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का नॉलेज ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली लोगों को नहीं पता होता। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स डू नॉट अवेयर अबाउट गूगल माई बिज़नेस मीन्स गूगल प्लेसेस। गूगल मैप के बारे में तो हर कोई फेमिलियर होगा, लेकिन गूगल बिज़नेस से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना बिज़नेस पेज क्रिएट कर सकते हैं, और उस बिज़नेस पेज के अंदर आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स भी दे सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, maps.google.com में आप जाते हैं, आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर CSP स्टोर को सर्च करता हूँ, तो CSP स्टोर जो है मुझे वो डेफिनेटली एक जगह पर पॉइंट करता हुआ मिलेगा। एक जस्ट मिनट, CSP स्टोर मैं यहाँ पर लाहौर कर लेता हूँ, CSP स्टोर लाहौर पंजाब पाकिस्तान। ओके, ये लें, ये आ गया CSP स्टोर, ये एक स्टोर है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जब इस स्टोर के इस आइकन पे क्लिक किया है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी रिव्यूज़ हैं। मैं जब इसके, ओके ठीक है, ये सिर्फ एक इमेज दिखा रहा है यहाँ पर, ओके आप इस तरह काफ़ी इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का जिस तरह के यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ है, आप अपनी वेबसाइट का URL भी दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपने यूज़र्स को एक जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कीवर्ड जिसके CSP स्टोर है, तो आपके यूज़र को बहुत आसानी होगी आप तक पहुँचने में। और इसी तरीके से आपके बिज़नेस की पर्सन एग्जिस्टेंस गूगल पे बढ़ेगी। और गूगल माई प्लेसेस तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपका गूगल बिज़नेस रजिस्टर्ड, आपका बिज़नेस गूगल पे हुआ है वाया गूगल माई बिज़नेस, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल के अंदर, क्योंकि ये आपकी रैंकिंग के अंदर काफ़ी मैटर करता है। लाइक 5% आपकी रैंकिंग में ये मैटर करता है, ये मैंने आपको एक एस्टिमेशन बताई है। तो यहाँ पर आप साइन इन करें और यहाँ पर अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाएं, अपने बिज़नेस का लोगो दें, अपने मैप को इंडिकेट करवाएं। मैं आपको एक और ट्यूटोरियल बनाऊंगा, आप मेरे चैनल से भी देख सकेंगे विद इन फ्यू डेज़, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक बिज़नेस मैप किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसको किस तरीके से सबमिट किया जाता है और वो क्यों ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं भी, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल बन जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको एक जगह बता दी है जहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। और आप इसको सिर्फ आपने करना ये है कि लोगो देना है, अपनी बिज़नेस का नाम देना है, और यहाँ पर टाइमिंग्स देनी है, और अपनी रिव्यूज़ आपके लोग देंगे, या फिर आप अपने कस्टमर्स या एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि वो इस पर रिव्यूज़ लगाएँ। और आप अपने, क्योंकि रिव्यूज़ से आपके बिज़नेस को प्रमोशन मिलेगी, ये एक रेटिंग होती है बिज़नेस की। और अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। आपने जस्ट साइन इन करना है और अपना बिज़नेस मैप क्रिएट करना है। इसकी URL है google.com/business।
जैसे आप इसको एंटर करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस पेज पर। अब मैं नेक्स्ट पे आ जाऊँ, बिल्कुल गूगल बिजनेस की तरह बीइंग प्लेसेस बिजनेस भी है, सेम लाइक गूगल बीइंग एक सर्च इंजन है, और यहाँ पर भी आप अपना बिजनेस मैप क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को वेयर कर सकते हैं, सेम लाइक गूगल। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, जैसे कि ये देखें, आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये गूगल की सर्चेज है, और ये सामने फ्रंट एंड पे मैप नज़र आ रहा है, और यहाँ पर किसी ने किसी रेस्टोरेंट के बारे में सर्च किया तो वहाँ पर आपका नाम भी नज़र आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आप साइन इन कीजिए और यहाँ पर भी अपना मैप क्रिएट कीजिए। मैं इसको भी ऑफ कर रहा हूँ। और सेम लाइक गूगल और बीइंग याहू भी एक सर्च इंजन है, और लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपकी बिज़नेस को लिसनिंग के लिए ये पेड है, ये आप देख लीजिए, डेफिनेटली आप देखिए, क्योंकि मोस्ट पीपल्स इसको देखते नहीं हैं। ये फ्री नहीं है, ये आपको इस टाइम तो ये 29.99 पर मंथ चार्ज कर रहा है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन अकर हो सकती है। मैं इसको भी ऑफ़ कर रहा हूँ। यल्प एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैं ज़रा इसको ऑफ़ कर दूँ। लाइक मैंने एक बिज़नेस को सर्च, किसी भी बिज़नेस को सर्च करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिज़नेस है, कंपनी है, कोई कंपनी बिज़नेस व्हाटएवर, आप जो भी चीज़ चला रहे हैं आप यहाँ पर उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आप अपना लोकेशन दें, अपने एड्रेस दें। ये देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि वेबसाइट का बैकलिंक मिला हुआ है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो मुझे वहाँ पूछ रहा है कि आप वाकई इस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, तो वो 0 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि एक यल्प जो कि 7 PR है और उसका हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है, वहाँ से इसको बैकलिंक मिला है और वो डायरेक्टली वहाँ पर आपकी वेबसाइट पर आ चुका है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई बिज़नेस चलाते हैं, या आपका ऐसा कोई एम्प्लॉय क्लाइंट है, तो आप उसके बिज़नेस को डेफिनेटली yelp.com पे रजिस्टर करवाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक डायरेक्टरी है, बिज़नेस डायरेक्टरी है, और ये रिकमेंडेड है। ये मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि इसका 7 PR है तो कोई चॉइस नहीं बनती, रिकमेंडेड है। यल्प के बाद आपने यल्प पे सिर्फ साइन अप होना है और अपने बिज़नेस की लिसनिंग करवानी है। और अगर आपने अपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यल्प के फर्स्ट पेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को भी प्रीव्यू करवा सकते हैं। जैसे कि ये देखें, प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये फर्स्ट पेज पे आ सकती हैं। मे बी ये आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, या फिर अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे हुए तो आप ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट पेज के ऊपर प्रीव्यू हो जाएंगे। आपकी बिज़नेस की क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए। अब मैं इसको भी ऑफ़ कर रहा हूँ। आप डोमेन्स नोट कीजिए, yelp.com, ये सारी डायरेक्टरीज़ हैं, बिज़नेस डायरेक्टरी, और यहाँ पर आपने डेफिनेटली रजिस्टर्ड करवाना है। इंटरनेट पर थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्टरीज़ हैं, लेकिन जो मैं आपको आज गिनवा रहा हूँ ये टॉप 10 ही समझिए, क्योंकि ये टॉप डायरेक्टरीज़ हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यल्प को भी ऑफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक और है merchantcircle.com, ये बहुत हाई अथॉरिटी साइट्स है जिसका PR 8 है, और जो पिछली मैंने आपको दिखाई है वो 7 है। यहाँ पर भी आपने सिंपल यही काम करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मार्चेंट जो है वो अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवाता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है एज ए मार्चेंट, और यहाँ पर आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाइए और अपने बिज़नेस को यहाँ पर स्प्रेड कीजिए और उसकी रेटिंग और रिव्यू अच्छा लीजिए। यहाँ पर आप अपने कूपन्स, अपनी डील्स, अपने डिस्काउंट को एलेबरेट कीजिए। और merchant.com ये मैं यूटिलाइज़ नहीं करता पर्सनली, लेकिन क्योंकि मैं आज तक मुझे ऐसे कोई क्लाइंट ज़्यादातर नहीं मिले जो इनकी कूपन्स और डील्स वगैरह से कोई एसोसिएट चीज़ हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप कोई बिज़नेस लाइक कोई होस्टिंग है, लाइक कोई रेस्टोरेंट हैं, कोई चीज़ जगह है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर काम कीजिए। और यहाँ पर ये आप लिखा भी हुआ है कि ये फ्री है, और मैं इसको भी अभी ऑफ़ कर रहा हूँ। ये वेबसाइट जो मैंने खोली है इस टाइम, ये मेरे अकॉर्डिंग अगर डायरेक्टरी में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पर है, और इसको हम बोलते हैं येलो पेज। आपने इसका डेफिनेटली नाम सुना होगा, येलो पेजेस। ये एक बिज़नेस डायरेक्टरी होती है, प्योर बिज़नेस डायरेक्टरी, जहाँ पर आपका बिज़नेस एग्जिस्ट करना चाहिए। और मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इस जगह पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए। आप रेस्टोरेंट से बिलोंग्स रखते हैं तो यहाँ पे आपका वेलकम है, ऑटोमोटिव है, वेलकम है, होम इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद हेल्थ वेल्थनेस,
और बेशुमार कैटेगरीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। आपने सिंपल यहाँ पर ज्वाइन करना है और अपने बिज़नेस को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट तो मैं छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का एक कैपिटल है, मैं यहाँ पर उसको सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर इस्लामाबाद में मींस के कोई भी शख्स होगा वो यहाँ पर डेफिनेटली आएगा बिज़नेस को सर्च करने के लिए। तो आपका बिज़नेस अगर यहाँ पर लिसनिंग होगी तो वो आपका बिज़नेस देखेगा और वहाँ पे आपका बैकलिंक भी अवेलेबल होगा, आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और एक बहुत अच्छा बैकलिंक मिलेगा। मैं इस्लामाबाद में अगर कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने यूनिवर्सिटीज़ लिख के सिर्फ एंटर किया है। इस्लामाबाद 08 सेक्टर है और अभी ये ब्राउजिंग कर रहा है। नो लोकेशन फाउंड, इसको कोई भी लोकेशन नहीं मिली है, मैं कॉलेजेस कर लेता हूँ। आई थिंक शायद मेरी स्पेलिंग्स मिसस्पेल होंगी, मिस्टेक्स हो गई होगी। ओके, मैंने येलो पेजेस पे कॉलेजेस की सर्च की है तो यहाँ पर लोकेशन फाउंड, एक जस्ट अ मिनट, लाहौर, ओके, पाकिस्तान। एंड एजुकेशन के बारे में मैं सर्च करता हूँ तो कुछ तो यहाँ पर प्रीव्यू आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ब्राउजिंग हो रही है और ये काफ़ी टाइमिंग ले रहा है। जब तक ये ब्राउज़ करता है हम नेक्स्ट को पॉइंट देख लेते हैं। हॉट फ्रॉग एक और वेबसाइट है जो कि एक डायरेक्टरी सबमिशन है। ये एक प्योर डायरेक्टरी सबमिशन लेकिन सिर्फ बिजनेस पर्सनस के लिए। आप यहाँ पर साइन अप कीजिए और अपनी वेबसाइट को सबमिट कीजिए, अपना बिज़नेस को एलेबरेट कीजिए। डायरेक्टली कस्टमर जो हैं आपका बिज़नेस को यहाँ पर सर्च करेंगे और आपका बिज़नेस अगर उनको मिल गया अपनी इस लिस्ट के अंदर, सर्च क्यूरीज़ के अंदर, तो वो डेफिनेटली उस पर रिस्पॉन्स देंगे। और उसी तरीके से एक मानता.com एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपने बिज़नेस को, ये तो डायरेक्ट ही यहाँ पर बिज़नेस का पेज आ गया आपको, मुझे लगता है यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी कंपनी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट का ऑप्शन भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, फ़ोन नंबर्स हैं, आप यहाँ पर भी इसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए क्योंकि ये 6 PR की है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये 4 PR की साइड है localcorporation.com, ये भी गुड है। मैं दोबारा खोल लेता हूँ yp.com। येलो पेजेस को YP बोलते हैं, yellowpage.com। और ये मेन प्राइमरी वेबसाइट्स है येलो पेजेस की इंटरनेट के ऊपर मेरे अकॉर्डिंग रैंकिंग के अकॉर्डिंग और अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग। इस पे भी आप डायरेक्ट विदाउट साइन अप यहाँ पर अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इस तरह की बेशुमार वेबसाइटें हैं, मैं आपको बताता चलूँ। लोकल कॉरपोरेशन डोमेन नोट कर लीजिए, मानता.com ये भी डोमेन नोट कर लीजिए आप, hotfrog.com ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो पेजेस यहाँ तो बहुत टाइम ले रहा है, सर्वर इशू है, लेकिन आपने जस्ट यहाँ पर साइन अप करना है और अपनी वेबसाइट को, अपने बिज़नेस को यहाँ पर सबमिट करवाना है। आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ याहू और डायरेक्टरी का नाम ही सुना था, लेकिन मैंने आपको आज कई चीज़ें और बताई हैं जो कि मैपिंग से रिलेटेड हैं। एक मैपिंग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि मैपिंग, गूगल मैपिंग, बिंग मैपिंग, याहू मैपिंग, ये डायरेक्टरी लिस्टिंग से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इसको इसमें मर्ज किया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जाकर एक ही चीज़ है जो कि एक बिज़नेस को रिप्रेजेंट करने की जगह है, इसको हम डायरेक्टरी सबमिशन बोलते हैं, लेकिन मैपिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। और मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में भी इसको प्रीव्यू करूँगा कि किस तरीके से आप एक गूगल मैप जनरेट कर सकते हैं और बिज़नेस मैप को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक पूरी एक फील्ड है और ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल बनेगा इसके ऊपर। आप ट्यूटोरियल मेरी वेबसाइट से, मेरी यूट्यूब के चैनल से देख सकेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ मैं अभी भी ये लोड नहीं हो रहा पेज, इसको ऑफ कर रहा हूँ। इसी के साथ आज के ट्यूटोरियल के अख्ताम पर आते हैं। होपफुली यू
understood all the aspects from each perspective, because it is crucial, essential for your success, for your ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. डायरेक्टरी सबमिशन तो एक बैकबोन का रोल प्ले कर रहा है. ऑलमोस्ट एवरी ऑफ पेज एसईओ फैक्टर इज प्लेइंग बैकबोन रोल इन वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन. और डायरेक्टरी सबमिशंस में मैं काफ़ी आर्टिकल्स अभी तक मैंने प्रोबेबली शायद कोई आर्टिकल ना लिखा हो, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर इन फ्यू डेज़ मैं इस पर काफ़ी आर्टिकल्स राइट करूँगा, और जो कि आपको बेनिफिट देंगे डेफिनेटली, और जिनसे आप अवेल कर सकेंगे. और उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको इसमें कोई भी ट्रबल या कोई क्वेश्चन आंसर क्यूरीज करनी है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा. इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने आंसर्स या अपने फीडबैक्स, अपने ओपिनियंस यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं. मैं विद इन 24 आवर्स आपके इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपको आंसर ज़रूर दूँगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सके. आप मेरी वेबसाइट डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर knowledgeid.com है. आप इससे डेफिनेटली फेमिलियर होंगे. knowledgeid.com, यहाँ पर हम SEO, वर्डप्रेस, मेक मनी, सोशल मीडिया, हर चीज़, हर तरह का यहाँ पर डाटा हम शेयर करते हैं. और यहाँ पर SEO के अंदर आप SEO ट्रेनिंग का पूरा सेक्शन है, और वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस गाइड फॉर बिगनर्स का कंप्लीट सेक्शन है. और यहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल सर्च करना हो, आप सिंपल सर्च बॉक्स में आके कोई भी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं. हम मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर इन कैटेगरीज से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिलेंगे. और उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारा ये न्यूज़ लेटर जो मेरी वेबसाइट knowledgeid.com पर है, ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पर मेरी ईमेल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और सब्सक्राइब करने से पहले डेफिनेटली अपनी कैटेगरी को ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी से आपने ईमेल्स रिसीव करनी है, ये ताकि हम आपको उसी से रिलेटेड ईमेल्स भेजें, आपको फ्री की ईमेल्स ना आएँ. क्योंकि इस तरीके से कस्टमर्स, जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, वो फिर उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो टाइम है, वो वेस्ट होता है. हम चाहते हैं सिर्फ अपने उन क्लाइंट्स को अपनी ईमेल सेंड करें जो हमारे काम में इंटरेस्टेड हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल. If you want to contact with us, so that is the page. Hopefully you will like this tutorial from all perspectives. Thank you so much for watching this tutorial. Goodbye.